अस्सलाम वालेकुम माय ऑल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती कि आप सब ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ। तो मैं एक नई वीडियो के साथ वेलकम बैक टू अनदर वीडियो व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ आप जो सुबह की रूटीन है वो शेयर कर रही हूँ व्यूअर्स। तो ऑलरेडी मैंने आपके साथ ईद के तीनों दिन और इससे भी बढ़ के बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो शेयर कर दी है। तो व्यूअर्स ये जो है सहरी का टाइम और सुबह सुबह का टाइम है, मोस्टली मेरी ये सुबह की रूटीन होती है। तो मैंने कहा क्यों ना जो ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं उनमें वॉइस ओवर करके आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि कुछ टाइम और कुछ बिजी होने की वजह से मैं नहीं कर पाई। तो उससे पहले ईद की जो वीडियोस थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो कुछ रूटीन की वीडियोज़ थी जो कि सहरी की, अफ्तार की और इस तरह से कुछ वीडियोज़ थी। तो आप कहते हैं अक्सर रूटीन शेयर करें, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ ये शेयर कर दूँ। तो ये सहरी रूटीन भी होगी जो कि मेरे सहर के टाइम का जो होता है वो, और मॉर्निंग रूटीन भी है इस तरह से। और सबसे पहले व्यूअर्स आपने देखा है मैं फ्रेश हुई हूँ। फ्रेश होने के बाद मैंने हिजाब किया और मोस्टली ऐसे ही करती हूँ सुबह अफान को फ्रेश करने के बाद। अगर अफान सोया हो तो फिर मैं डायरेक्ट काम पे आ जाती हूँ और देखती हूँ कि मतलब काम करने लग पड़ती हूँ। देखती हूँ सबसे पहले फ्रिज में आटा वगैरह जो वो निकाल के रख देती हूँ। उसके साथ ही व्यूअर्स जो कि रात को बनाया होता है वो लेती हूँ, उसे गर्म करती हूँ और साथ घी भी ले लेती हूँ, क्योंकि घी मैं फ्रिज में इसलिए रखती हूँ व्यूअर्स वो बहुत ज़्यादा ऑयल फॉर्म में आ जाता है, फिर जब पराठा वगैरह बनाती हूँ तो वो यमी सा नहीं बनता। तो इसलिए थोड़ा सा उसे थिक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आप ही उससे पहले बना रही होती, कभी मैं पहले बनाती हूँ तो फिर आप ही लस्सी वगैरह बना लेती हैं, और कभी मैं पराठे वगैरह बनाती हूँ तो फिर आप ही। और इस तरह से सुबह सुबह का सीन है जो कि ऑलरेडी मैंने आपके साथ सहरी की कोई वीडियो नहीं शेयर की हुई रूटीन वगैरह, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सहरी में जब उमर के साथ मैं गई थी आउटिंग पे जस्ट 1 डे के लिए गुजरात में, वो मैं वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। तो उनको भी जाकर विजिट कर लें, जो कि वीडियोज़ को मैं ऑलरेडी बोल रही हूँ, सबके लिंक वगैरह मैं दे दूँगी। लेकिन अगर आप चैनल में जाकर देखेंगे तो वो सारी की सारी वीडियोज़ उसी दौरान आपको शो हो जाएंगी। तो इस तरह से वीडियोज़ आप ही ने बना ली और फिर मैंने बनाई, इस तरह से हम शेयर करती हैं। अगर आप ही पराठे वगैरह बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ, तो फिर मैं वीर सालन वगैरह गर्म कर लेती हूँ। सालन गर्म के साथ जो दूध वगैरह या फिर लस्सी का काम देख लेती हूँ, और आप ही फिर इस तरह से बना रही होती। कभी कभी भी मैं ऐसा करती हूँ क्योंकि हमने दोनों ने शेयर करना होता है और शेयर करके हम हर काम शेयर करती हैं। और इस तरह से फिर आप ही बना रही थी, मैंने कहा क्यों ना जल्दी जल्दी से जाकर चेक करती हूँ कि जो मैंने रात को दही लगाया था वो बिल्कुल ऐसे जमा है या नहीं, किस तरह से। और वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ऐसे ही मैं करती हूँ, रात को मैं लगा देती हूँ डिब्बे में, डिब्बे को बंद करने के बाद उसको रख देती हूँ अक्सर जो जिसमें आटा वगैरह होता है उसमें। वो काफ़ी बड़ी बाल्टी है, उसमें वो बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाती है। ऐसे ही होता है ये। तो फिर साथ साथ मैं अपने भी सीन शेयर कर रही हूँ, तो ये ना हो कि जस्ट आप बोलें कि चीज़ें शेयर कर रही हो। तो जो व्यूअर्स हमारी जो ग्राइंडर है, जो ब्लेंडर वगैरह वो गया हुआ है खाला घर, तो खाला को बहुत ज़रूरत थी, उन्होंने कुछ टाइम के लिए मंगवाया हुआ था। तो फिर हमें हाथ के साथ ही कुछ इस तरह से जग के ज़रिए और लस्सी बनानी पड़ी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि लस्सी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लस्सी, चाय या फिर पराठा और फुल वाला नाश्ता करके रोज़ा रखा आ जाए तो फिर ही होता है, सारा दिन गुजर सकता है। और स्पेशली मैं भी रख रही थी, आपी भी, भाई भी, उमर भी रख रहे थे, और फजर वगैरह नहीं उठती, बच्चे इस तरह से सो रहे थे और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसके बाद फिर व्यूअर्स मैंने जी मेरी बारी आ गई, मैं रोटियां बना रही थी और मैंने पराठा भी बनाया। इवन के मामू रोज़ा नहीं रख पाते क्योंकि उन्होंने हवेली में काफ़ी ज़्यादा काम करना होता है, और काफ़ी ज़्यादा काम होने की वजह से वो अक्सर स्किप कर देते हैं, और फ्राइडे वगैरह का इस तरह से। तो उनके लिए मैं रोटी बना के रखती हूँ, और किस तरह से रखती हूँ नेक्स्ट आप देखिए कि और मेरी क्या क्या रूटीन है, किस तरह से मैं मैनेज करती हूँ। तो इस तरह से अभी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। पराठा आज बहुत ज़्यादा तवा गर्म होने की वजह से कुछ इस तरह से हो गया, लेकिन जो इसका फाइनल वाला लुक है वो बहुत ज़्यादा यम्मी वाला होएगा। तो सारे बच्चे आपने देखे हैं सोए हुए थे, अफान भी सोया हुआ था, और जब तक अफान सोया होता है फिर मुझे काम काफ़ी ज़्यादा मैं कर लेती हूँ। जैसे ही उठता है फिर उमर पकड़ लेती हैं और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा बातें शातें कर रहे थे। मैं जल्दी जल्दी काम डन करने के बाद फिर उनको बोलती हूँ कि आप ऐसा करें, सहरी कर लें, और मैं भी वही करती हूँ। फिर मैं फ़ान को संभाल लेती हूँ, फ़ान का पहले डायपर वगैरह देखती हूँ क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसा, और दूध वगैरह का देख लेती हूँ। फिर साथ में वो भी गर्म कर लेती हूँ। मैंने कहा ये रोक दिन के वक्त ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि अभी मैं उसका जो है एक्स्ट्रा मिल्क वगैरह या फिर फार्मूला मिल्क वगैरह वो यूज़ नहीं कर रही, तो कोशिश कर रही हूँ कि वो इस पे लग जाए, गाय का जो दूध होता है वो। लेकिन ऐसा नहीं है, ज़्यादातर मैं मदर फीड ही करवाती हूँ, वो इंपॉर्टेंट होता है। और बिकॉज उस दिन बारिश भी हुई थी और कुछ इस तरह से ऊपर का सीन ये था, और बादल भी थे, बहुत ज़्यादा हवा भी चल रही थी, ठंडी हवा बहुत ज़्यादा, और इस तरह से सीन था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होगी, रूटीन अच्छी लग रही होगी। इस तरह से मामू की जो रोटियाँ थी वो मैंने पैक करके रख दी। मैंने कहा जैसे ही वो सुबह उनकी सारी चीज़ें मैं तैयार करके टेबल पे रख देती हूँ, तो वो सुबह हम सारी करने के बाद सो जाते हैं नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद, लेकिन मामू जब उठते हैं फिर वो मैनेज कर लेती हैं।
तो इस तरह से हो जाता है। और आप ही नमाज़ पढ़ने लगे तो मैंने कहा आप ही ये मेरे कपड़े प्रेस करने, लेकिन बाद में कर लेंगे, तो इससे पहले कि आप नमाज़ पढ़ने लगी तो मैं आपका सीन कर लेती हूँ इस तरह से। और बाकी उमर और भाई जी जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, जैसी अजान हो जाती है वज़ू वगैरह करते हैं, वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। इसी दौरान आप ही कह रही थी कि ना मग उठा लो, इस पे पिक बनी हो और सामने है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं पकड़ के एकदम मुझे याद आया, तो मुझे अपनी शादी के जितने सीन थे वो याद आ गए। तो इस तरह से ये पिक्स बनी थी और किस तरह से वो बेड सेटिंग और सारा, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूँ। ये मेरा लुक था व्यूअर्स, ये कुछ इस तरह से लुक था। उम्मीद करती कि आपको भी काफ़ी ज़्यादा याद आ गया होगा कुछ कि मेरे शादी के लुक कैसा था, या शादी के वो वीडियोस वगैरह, और उमर की पिक थी मेरे साथ ही। और ये मग बहुत ज़्यादा स्पेशल है, उनमें से ज़्यादा भी ख़राब नहीं करने देती, ना यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से व्यूअर्स वो जो सुबह सहरी का टाइम तो देख लिया आपने किस तरह से था। नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद दोबारा सो जाते हैं, सोने के बाद उठते ही फिर बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और फजर गई होती है, फजर की किसी दिन रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। तो चावल बनाने थे जो कि स्टीमिंग का रोज़ा था व्यूअर्स, और बांटने थे, क्योंकि मोस्टली ऐसा किया जाता है, ख़त्म दिलाया जाता है और कुछ ना कुछ ख़ास किया जाता है। तो हमने जी पूरी देग बनाई और फिर पूरे मोहल्ले में और इस तरह से रिश्तेदारों वगैरह में सामने तकसीम की। और अफ़ान गर्मी की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे महसूस कर रहा था, क्योंकि पंखा हमने इसलिए नहीं तो ऑन किया हुआ कि काफ़ी ज़्यादा हवा और इस तरह से कुछ ऐसा सीन था। पता नहीं मुझे ये रीज़न कंफर्म याद नहीं आ रहा, लेकिन अफ़ान के लिए हमने फ़ैन ऑफ कर दिया था। फिर उसे शर्ट भी उतारी हुई थी। तो इस तरह से चावल वगैरह चुन लिए। मामू ने कहा जल्दी जल्दी चुने, इनको भिगोना है, और भिगोने के बाद साथ ही वो जो जिसने बनाना है वो कह रहे कि जल्दी जल्दी लेके आए। चावल बहुत यमी बने थे, मैंने भी टेस्ट किए थे। और साथ साथ भी हम कुछ स्पेशल खा रहे हैं। मैंने कहा क्यों ना सबकी फिर चावल के ज़रिए अफ्तारी करवाई जा रही है, तो और ज़्यादा चीज़ें भी बना के अपने रिश्तेदारों में और अपने अफ्तारी के लिए भेजी जाए। तो ऐसे ही था। फिर मैंने दही बड़े बनाए, कुछ चिकन वगैरह, और जैसे हमेशा बनाती हूँ कुछ ना कुछ स्पेशल, वो बना के फिर हमने भेजा। और मैंने बर्तन भी तैयार कर लिए। मैंने कहा बाद में ढूंढने की बजाय जितने भी काम जल्दी जल्दी हो सके वो ख़त्म कर लें। तो आप ही कहती हैं जब भी हम कुछ ऐसे खाने पीने वाला काम करती हैं उसी दिन इन सब ने आना होता है, मक्खियों ने, और ये हमारी हेल्प करनी होती है। आप ही भी बहुत ज़्यादा गुस्सा उनको आ रहा था। ऐसी होता है व्यूअर्स, मोस्टली जहाँ पे आपको लगे कि ये काम नहीं करना या यहाँ पे ऐसा ना हो, वैसे ही होता है। तो कुछ इस तरह से अफान खेल रहा था, आप ही मेरी वीडियो बना रही थी और बहुत यमी से जो दही बड़े रेडी हो गए थे। तो आप ही मैंने कहा आप ही देख ले रोज़े के दौरान हमारा कितना सब्र होता है और किस तरह से हम सब्र करते हैं, और हम कुछ ऐसा नहीं खाते पीते और ख्याल रखते हैं कि ऐसा करना है ऐसा नहीं करना। तो इस दौरान मैं ये बात शेयर कर रही थी आई थिंक, और मैंने फिर बस वॉइस ओवर की वजह से ऐसा कर दिया, क्योंकि दोबारा से मुझे स्किप करके फिर करनी पड़ी। तो यहाँ पे मैं अपना लुक शेयर कर रही थी कि देखें ये क्या हालात हो गए। गर्मी की वजह से भी मौसम कभी ठंडा हो जाता है कभी गर्म हो जाता है, और ये तीनों का रुक लिए मैंने कर लिया। और आप ही ने इतना मुझे टमाटर का फूल बना कर दिया, वो मैंने सेंटर में लगाया, फ़ान खेल रहा था। और ये यमी यमी से जो गोश्त करेले रेडी थे व्यूअर्स। तो उम्मीद करती कि आपको मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और रूटीन शेयर काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलूंगी इसी तरह एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए मुझे दे इजाज़त, ताकि मैं आपके साथ और रूटीन शेयर कर सकूं। तो सब्सक्राइब कर लें, बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोज़ आ रही हैं। अल्लाह हाफिज़।